फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। अब राजनीति को लेकर कई मुद्दों पर बहस होती है और जिस कारण से राजनीति के अलग अलग दृष्टिकोण बने हैं, व्यूज बने हैं। फ्रेंड्स, राजनीति के तीन प्रमुख दृष्टिकोण हैं जिनकी बात आज की इस वीडियो में हम करेंगे। पहला है उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल व्यू। दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट व्यू। और तीसरा है समुदायवादी दृष्टिकोण, कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, बचपन में आपको याद होगा कि हम रंग बिरंगे चश्मे खरीदा करते थे। जैसे कि पीले रंग का चश्मा अगर हमने पहना है तो पूरी दुनिया हमें पीली दिखाई देती है। अगर हमने लाल रंग का चश्मा पहना है तो पूरी दुनिया हमें लाल दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, ये व्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर हम उदारवाद का चश्मा पहन लेंगे तो पूरी दुनिया की राजनीति हमें उसी के अनुसार यानी कि उदारवाद के अनुसार ही दिखाई देगी। इसी तरह अगर हम मार्क्सवाद का चश्मा पहन लेते हैं तो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो हमें मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स ही दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। फ्रेंड्स, हमारा पहला दृष्टिकोण है राजनीति का, वो है उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है कि राजनीति परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का साधन है। मतलब जो राजनीति है वो दो विरोधी इंटरेस्ट में, हितों में संतुलन बैठाती है। According to liberal view, politics is an instrument of conflict resolution. Politics conflict को सॉल्व करता है। उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है कि समाज में लोगों के अलग अलग समूह होते हैं जिनके हित, जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध हैं, अगेंस्ट हैं, और राजनीति के द्वारा ही उनके हितों में, उनके हित इंटरेस्ट में तालमेल बैठाया जाता है। मतलब समाज में अलग अलग ग्रुप हैं जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, विरुद्ध हैं, जिस कारण से उनके बीच संघर्ष पैदा होता है और इस संघर्ष का समाधान राजनीति के द्वारा किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक समूह है दुकानदारों का और दूसरा समूह है उपभोक्ताओं का यानी कि कस्टमर्स का। तो जिनके हित, जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। दुकानदारों का जो समूह है वो चाहता है कि हम सामानों को महंगे दाम पर बेचें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और उपभोक्ताओं का जो समूह है वो चाहता है कि सामान सस्ते दाम पर बेचे जाएं ताकि उन्हें कम खर्च करना पड़े। अब दोनों ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं, जो हित हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। अब ऐसे में उनके बीच संघर्ष हो सकता है। तो यहाँ पर राजनीति का प्रयोग करके दोनों समूहों में संतुलन लाने की कोशिश की जाएगी। दोनों ही समूहों के हितों को संतुलित करने की कोशिश की जाएगी। कई नियम बनाए जाएंगे, कई कानून बनाए जाएंगे जिस पर दोनों ही ग्रुप लगभग लगभग एग्री करेंगे और इससे संघर्ष का समाधान निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उदारवादी दृष्टिकोण यही कहता है कि दो हितों को अगर हमें संतुलित करना है, दो अलग अलग ग्रुप्स के हितों को, इंटरेस्ट को, तो उसके लिए हम राजनीति का प्रयोग करते हैं। और राजनीति क्या है? राजनीति भी यही है कि कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन ही राजनीति है। दोस्तों, समाज में अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं बहुत सारे। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि कुछ मकान मालिकों का ग्रुप है एक, और एक ग्रुप है किराएदारों का, तो दोनों के ही इंटरेस्ट बिल्कुल अपोजिट हैं। इसके अलावा फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनका एक ग्रुप होगा और एक ग्रुप होगा मजदूरों का, तो दोनों के ही इंटरेस्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि जमींदार और किसान। तो फ्रेंड्स, आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको उदारवादी दृष्टिकोण समझ में आ गया होगा। बट लिबरल व्यू यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण इतना ही नहीं है। उदारवादी दृष्टिकोण का आगे मानना है कि राजनीति में एक आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अथॉरिटी। मतलब फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी कि दो अपोजिट हितों को, इंटरेस्ट को, में अगर हमें संतुलन बैठाना है तो उसके लिए हम नियम कानून वगैरह बनाएंगे राजनीति का प्रयोग करके। बट जनता उस कानून को माने या ना माने, ये भी तो डर है। उदाहरण के लिए जैसे कि ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं कि जब रेड लाइट होगी तो सबको अपनी गाड़ी को रोक लेना है, वहाँ पर अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको स्टॉप करके रखना है। बट जो लोग उस रूल को नहीं मानेंगे, इस रूल को नहीं मानेंगे, तो उनको कौन सजा देगा?
तो फ्रेंड्स, रूल्स को लागू करवाने के लिए सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, पावर का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें सरकार ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करेगी, जो लोग नियम तोड़ते हैं उनको पनिश करने के लिए। इसके साथ ही जनता भी सब रूल्स को तभी फॉलो करती है जब उसे विश्वास होता है कि जो अथॉरिटी है वो ऑथेंटिक है। जब हमें ये विश्वास है कि जो संस्था कानून बना रही है हमारे लिए, वो बिल्कुल सही बना रही है और वो एक ऑथेंटिक संस्था है, तो हम उसकी बात को मानते हैं। तो फ्रेंड्स, उदारवादी दृष्टिकोण में यही था कि राजनीति जो है वो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का एक साधन है। इसके अलावा राजनीति में एक आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, मार्क्सिस्ट व्यू बहुत ही अलग है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। मार्क्सवाद के अनुसार राजनीति वर्ग प्रभुत्व का साधन है। पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। मार्क्सवाद की अगर आपने विचारधारा को पढ़ा है तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में राजनीति और संघर्ष इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि उसकी उत्पादन प्रणाली, क्योंकि उसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तर्कसंगत आधार यानी कि रैशनल बेसिस पर संगठित नहीं होती है। मतलब मार्क्सवादी कह रहे हैं कि अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि समाज के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसे रैशनल बेसिस पर अगर हम संगठित कर देते हैं तो ना तो समाज में संघर्ष होगा और ना ही राजनीति का जन्म होगा। अब इस तर्क संगत उत्पादन प्रणाली यानी कि रैशनल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? मार्क्सवाद के अनुसार इसका मतलब है जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है तो उसको मार्क्सवादी तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली कहते हैं। मतलब जब पूरे समाज का संपूर्ण अधिकार होता है, जैसे कि बड़ी 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 जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो खेती बाड़ी होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन की, मशीनरी वगैरह सब, जब उस पर पूरे के पूरे समाज का नियंत्रण होता है, स्वामित्व होता है, तो उसको तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली कहा जाता है मार्क्सिस्ट व्यू के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अभी आपने थोड़ा सी बात समझ ली कि मार्क्सवादी कह रहे हैं कि अगर हम समाज के साधनों को, समाज की उत्पादन प्रणाली को तर्कसंगत आधार पर अगर हम संगठित कर देते हैं तो ना तो राजनीति का जन्म होगा ना ही संघर्ष होगा। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जिस समाज में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर पूरे समाज का नियंत्रण नहीं होता, वहाँ पर समाज दो विरोधी वर्गों, पूंजीपति वर्ग यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास और कामगार वर्ग यानी कि वर्किंग क्लास में बढ़ जाता है। मार्क्सवादी कह रहे हैं कि जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर पूरे समाज का, पूरी जनता का स्वामित्व नहीं होता है, वहाँ पर दो विरोधी वर्ग का जन्म होता है। समाज में एक वर्ग होता है पूंजीपति और दूसरा वर्ग होता है कामगार वर्ग, यानी कि धनवान और निर्धन वर्ग में समाज बढ़ जाता है। ऐसे समाज में संघर्ष होता है और राजनीति के माध्यम से सिर्फ प्रभुत्वशाली वर्ग यानी कि डोमिनेंट क्लास के हित को पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। मार्क्सवादी कह रहे हैं कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक कामगार वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग डोमिनेंट क्लास होता है यानी कि प्रभुत्वशाली होता है, जो राजनीति का प्रयोग करके संघर्ष को दबाने की कोशिश करता है और अपना इंटरेस्ट पूरा करने की कोशिश करता है। इसके अलावा मार्क्सवाद कहता है कि परस्पर विरोधी वर्गों के हितों में सामंजस्य कभी भी संभव नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पर मार्क्सवाद अब कह रहे हैं कि जो दो विरोधी वर्ग हैं उसमें कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता, यानी कि संतुलन नहीं हो सकता। क्लास इंटरेस्ट आर इररिकॉग्निजेबल। फ्रेंड्स, उदारवाद ने कहा था कि दो विरोधी वर्गों में हम संतुलन राजनीति के माध्यम से ला सकते हैं, बट मार्क्सवाद कह रहा है कि दो विरोधी वर्गों में कभी भी सामंजस्य या संतुलन बैठाया नहीं जा सकता। मार्क्सवाद का ये मानना है कि जब समाज परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इससे वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल का जन्म होता है और यही वर्ग संघर्ष राजनीति का मूल स्रोत है। मतलब ये जो वर्ग संघर्ष होता है इसी से राजनीति का जन्म होता है।
इस व्यू के अगर हम प्रमुख प्रवर्तकों को देखें यानी कि विचारकों को देखें तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इस उनमें प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति के समुदायवादी दृष्टिकोण की, कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मानना है कि राजनीति सामान्य हित की सिद्धि का साधन है, मतलब राजनीति से हम सामान्य हित पा सकते हैं। पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंटल टू परसूट ऑफ कॉमन गुड। समुदायवादी दृष्टिकोण का मानना है कि मनुष्य के अंदर परस्पर सहयोग की भावना पाई जाती है। समुदायवादी दृष्टिकोण का मानना है कि मनुष्य के अंदर परस्पर सहयोग की भावना पाई जाती है। इसके अलावा इसका मानना है कि मनुष्य स्वयं को समाज से अलग नहीं कर सकता, व्यक्ति का अपना अस्तित्व नहीं होता, व्यक्ति समाज से पूरी तरह जुड़ा होता है। व्यक्ति का अस्तित्व, उसकी सारी क्षमताएं समाज की ही देन है। समाज से मुंह मोड़कर इन क्षमताओं का प्रयोग करने का अधिकार उसे बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, साफ साफ कहने का मतलब यही है कि एक तरफ उदारवाद कहता है कि मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो वो कितना भी अमीर बन सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है, ये उदारवाद का मानना है। लेकिन समुदायवाद कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो समाज से जुड़ा है और मनुष्य समाज के सामान्य हित की पूर्ति करने की कोशिश करता है। और इस सामान्य हित को पाने, यानी कि जो ये कॉमन गुड है, कॉमन विल है, इसको पाने के लिए राजनीति का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिटेरियन जो व्यू है उसका मानना यही है कि जो पॉलिटिक्स है उसके थ्रू हम कॉमन गुड का कॉमन गुड पाने की कोशिश करते हैं। मतलब पॉलिटिक्स से, राजनीति से समाज का जो सामान्य हित होता है वो पूरा होता है। अगर हम इस व्यू के प्रमुख प्रवर्तकों को देखें तो उसमें रूसो, ग्रीन, सैंडेल और चार्ल्स टेलर प्रमुख हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको एक बार और देख लें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।